हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोगों का जो मैथ का क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस जिस जो चल रहा था हम लोगों का, आज उसका लास्ट क्लासेस है। तो हम लोगों ने लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग का लास्ट क्लास है, जिनमें से हम लोग का टोटल हम लोग उसी का ही रिवीजन करने वाले हैं, लाभ एंड हानि। यानी जितना भी हम लोगों ने सीखा उसके ही 5-6 प्रश्न आज लेंगे। और आप सब उसका आंसर कर पा रहे कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और अमूमन कमेंट आ रहा है कि सर क्लास कब होगा, तो करंट अभी ठीक हो गया है। तो अभी तो सोमवार से आज से आपका क्लास प्रॉपर्ली चलेगा, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और हम लोगों का जीके जीएस का भी टॉपिक वाइज कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। और जो प्रैक्टिस से चल रहा था शाम 7 बजे, वो भी होगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहले इसको शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है, आप सभी को लगाना है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक तौर पर रिविजन समझो, का मतलब एक टेस्ट समझो, ठीक है ना। टेस्ट समझो। और हम लोगों ने 5-6 क्लास लिए हैं। इसके बाद ये हम लोग का समाप्त हो जाएगा। लाभानी का जो चैप्टर था, ये अग्निवीर या टीआरएम के दृष्टिकोण से आपका बहुत ही बढ़िया से हम लोगों ने क्लास करवाई है, ठीक है ना। और ये हम लोग का समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में करो कि आप लोग कौन सा चैप्टर पहले करना है, नहीं तो मैं कल से सरलीकरण या सरलीकरण स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या क्या बताया था मैंने कि क्रय क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 10, विक्रय मूल्य गया है कितना है बच्चों, 13। कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है कितने पर। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, फॉर्मूला क्या था, लव गुना लव बटे क्रय मूल्य गुना 100। ऐसा फॉर्मूला था कि नहीं, लव क्रय मूल्य गुना में 100, ऐसा फॉर्मूला था। तो हम लोग का यहाँ लाभ या हानि जो भी आप लोग का होगा, तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पर प्रयोग करना है। कितने का लाभ हो रहा है, देखो 3 का लाभ हो रहा है कि नहीं। तो आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। 3 का लाभ हो रहा है 10 पर, 3 बटे में 10 यानी एक क्रय मूल्य है, बटे में 10 गुना 100, 10 यानी कितना, 30% इज द राइट आंसर। 30% इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और जितने भी साथी ने वो मैं हम लोग का आगे हुआ क्लास नहीं देखे हैं, तो वो क्लास देखने के बाद इस क्लास को देखेगा, ठीक है ना। तो चलो दूसरा प्रश्न क्या है भाई, देखो किसी वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला गया। क्या यहाँ पर तो अनुपात दिया गया था, यहाँ पर आपको एक स्पेशल परसेंटेज दिया हुआ है और इससे आपको अनुपात निकालने कहा गया है। तो हम लोग इसको कैसे निकाले थे, आपको समझ में मतलब उस क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए थे। तो आप लोग बताओ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 1/7, ठीक है ना। तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो 7 होगा ये, और 1 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देना 8। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप लोगों का अनुपात बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 7:8। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहे होंगे। और समझ में आ रहे होंगे, कंटेंट अच्छा है तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो बताओ समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को निकालने मैंने सिखाया था। जितने भी साथियों ने नहीं देखा है तो उसको देख ले जरूर, ठीक है ना। देखो 14.2% 7% का शॉर्ट फॉर्म होता है 1/7। जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य 7 और 1 की लाभ, तो यहाँ पर 8 यानी अनुपात निकाला गया, तो यही हो गया, ठीक है ना। अगर बोलता है लाभ या हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालते थे, 1/7 गुना 100, ऐसे हम लोग इसको करते थे, ठीक है ना। और हम लोग का जो निकलता था क्या निकलेगा, यही निकलेगा। देख लेना आप लोग सॉल्व करके, इसको क्या निकलेगा, तो यही निकलेगा, ठीक है ना। चलो जो तीसरा प्रश्न है, क्या कहा गया है बच्चे, देखो एक वस्तु को 550 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर एक परसेंटेज दिया गया हुआ है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की वैल्यू दिया गया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसको कैसे निकलेंगे, देखो 20% का मतलब क्या होता है भाई, अगर नहीं मतलब आप लोगों को भूल के तो देखिए, यहाँ पर ऐसे हम लोग निकल परसेंटेज हटाए तो नीचे दो जीरो, ठीक है ना। 20 से कम 20, 20 5 से 6 यानी 5, नीचे वाली क्रय मूल्य होता है, ऊपर वालू क्या होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 5, 1 रुपए के लाभ यानी 6, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग का किसका वैल्यू दिया गया हुआ है, क्रय मूल्य का दिया गया हुआ है। क्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य का कंपेयर और विक्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना।
इसी तरह आपका आंसर अच्छे से निकल जाएगा। देखो तो कितना बच्चों, 5 की वैल्यू 5500 यानी 550 कितना का गुना हो रहा है, 11 का गुना हो रहा है। कितना का गुना हो रहा है, 110 का गुना हो रहा है। 5 एग्जाम्पल इसको यहाँ पर भी 110 का गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 110 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 660 760 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी प्रश्न में आपका पूछा जाता कि लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर लाभ पूछता तो क्या होता, कितने का लाभ है, देखो 1 का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 1 का 110 गुना कर दो तो 110 इसका लाभ होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे होंगे तो आप कमेंट में जरूर दिल भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चौथा और पांचवा प्रश्न देखेंगे और कल का हम लोग का कौन सा क्लास होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने के बाद आज का क्लास को समाप्त करेंगे। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं, करेंगे और जो लाभ हानि का चैप्टर था आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाहर आपका अग्निवीर और टीए आर्मी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैंने भी 2 से 3 बार आपका अग्निवीर एग्जाम पास किया हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर बताओ आपका क्या होगा। यदि 25 कॉपियों का क्रय मूल्य 20 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, मैंने कहा था कि अगर आपका ए की वैल्यू अगर दिया जाए, आपको यहाँ पर नहीं दिखे होंगे, यहाँ ए की वैल्यू आपका दिया गया है 2 3, बी को वैल्यू दिया गया है 2, तो हमेशा आमने सामने वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस पर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और अच्छे से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो 25 दिया हुआ है और यहाँ पर 20, ठीक है ना। हम लोग आमने सामने वैल्यू चेंज करेंगे, यानी क्रय मूल्य होगा हम लोग का 20 और विक्रय मूल्य हम लोग का होगा कितना 25। समझ में आ रहा है आपको, विक्रय मूल्य होगा हम लोग का 25, ठीक है ना। क्या क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 5 की कमी 20 पर, 5 का लाभ 20 पर, 5 का लाभ 20 पर गुना 100, काटापीटी करो कैसे करते हैं हम लोग, 20 55 100 यानी 25% का आपका लाभ हो गया, ठीक है ना। 25% का आपका लाभ हो गया भाई। तो इसको परसेंटेज 100% हो या लाभ परसेंटेज हो हम लोग ऐसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है आपको। चलो कॉपी वाला और पेन वाला एक सवाल देखते हैं और हम लोग आज के क्लास में यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सवाल है आपका अमूमन पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल आपको समझ के करने होगा। देखो 144 पेनों बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य, इसको ध्यान देना है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य है, यही आपका मेन होता है। आपको पता होता है लेकिन इसका वजह से आप इस प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। मूल्य के बराबर हानि या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा, देखो 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं। यहाँ पर लिखना भाई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि। कितने का हानि हो रहा है मेरा दोस्त, 6 पेनों का आपका हानि हो रहा है और ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है 144। कितना दिया है, 144 आपका विक्रय मूल्य दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, बताओ आप सभी कि इस सवाल को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर हम लोग कितना, इसको जोड़ दो तब आपका क्रय मूल्य आएगा। हानि हो रहा है ना, तो इस मतलब जब अगर आपका हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा या लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 144 में 6 जोड़ गए तो आपका 150 आपका विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ पर 144 विक्रय, सॉरी बच्चों 150 का क्रय मूल्य हो गया और 144 विक्रय मूल्य हो गया। तो कितने का हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है भाई, 6 का हानि। कितने का हानि, 6 का हानि। कितने का हानि, 6 का हानि। कितने का हानि, 6 का हानि। किस पर, 150 पर। 6 का हानि, 6 का हानि भाई किस पर, 1 मिनट रुकना, लीड खत्म हो गया लगभग। 6 का हानि किस पर, 150 पर। 6 का हानि किस पर दोस्त, 6 का हानि हो रहा है आपका 150 पर। गुना में क्या होगा दोस्त, गुना में होगा 100, गुना में होगा भाई 100। कैसे काटापीटी करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। 3 से काटो, 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10, यानी टोटल अमूमन 4% का हानि हुआ है, ठीक है। आशा करते आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और क्लासेस आपको, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं और हम लोग एक सेशन रहेंगे आपके बाद, या 3 बजे 4 बजे हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। यानी काफी बच्चा का कमेंट आ रहा है कि सर टॉपिक वाइज करवाइए, तो कब से हम लोग का टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा, कल से या परसों से क्या अमूमन रहने वाला है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।